नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बेहतरीन पोस्ट की जो नोटिफिकेशन है उसको निकालने के लिए जाना जाता है और इसी क्रम में एक बहुत ही बेहतरीन जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है और इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में खबरें छाई हुई हैं और बहुत सारे छात्र जानना चाहते हैं कि आखिरकार एपीएस वैकेंसी क्या है, एपीएस का क्या कुछ मतलब है, कहाँ इसकी जॉब होती है, कितना ग्रेड पे का ये जॉब है, कितना इसका वेतन है, इसका रुतबा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, इसके लिए योग्यता क्या चाहिए, शॉर्ट हैंड क्या है। तो इसके बारे में हम डिटेल तरीके से दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। और दोस्तों देखा जाए तो एपीएस की वैकेंसी एक लंबे अरसे के बाद आएगी। एक बार आई थी लेकिन फिर कुछ इसमें दिक्कतें हो गई तो नोटिफिकेशन को निरस्त कर दिया गया था। अब फाइनली इसमें जो है संशोधन हो चुका है, कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, तो अब इसमें का रास्ता साफ हो गया है और बहुत जल्द ये आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। दोस्तों, आज के समाचार पत्र में ये दिया भी है 10 साल बाद शुरू होगी एपीएस की वैकेंसी। 300 से अधिक पदों के लिए जो जल्द विज्ञापन है उसको आने के आसार हैं। 2013 के बाद भर्ती ना आने से हजारों छात्र जो है वो ओवर एज हो चुके हैं। दोस्तों देखा जाए तो अपर निजी सचिव भर्ती 10 साल के बाद शुरू होगी। अपर निजी सचिव का मतलब है दोस्तों एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, और ये दोस्तों पूरी तरीके से गजटेड पोस्ट कर दी गई है। पहले ये नॉन गजटेड होती थी, अब ये गजटेड हुई है। कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सचिव तृतीय संशोधन 2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। 300 से अधिक पदों के लिए जल्द विज्ञापन आने के आसार हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन विज्ञापन नियमावली के विरुद्ध होने के कारण आयोग ने अगस्त 2000 भर्ती में निरस्त कर दिया था, जिसका विवाद हाईकोर्ट में लंबित है। 10 सालों से भर्ती नहीं आने के कारण हजारों अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। संशोधित नियमावली में एपीएस के पदों को समूह खा का राजपत्रित कर दिया गया है, यानी कि ग्रुप बी का गजटेड पोस्ट कर दिया गया है एपीएस का। कंप्यूटर के लिए नीलिट से CCC या इससे उच्च अर्हता मान्य होगी और कंप्यूटर पर ही टंकण परीक्षा आयोजित होगी। ये एक बड़ा बदलाव है। एक ये बड़ा बदलाव ये भी है कि अब ये ग्रुप बी की नॉन गजटेड की जगह गजटेड पोस्ट हो गई है और कंप्यूटर का CCC और उच्च अर्हता इसमें मान्य कर दिया है। और जो कंप्यूटर पर ही टंकण परीक्षा होगी, ये एक मेजर चेंज इसमें हुआ है। और दोस्तों सृजित पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, 612 से 730 की गई है और आवेदक की अधिकतम आयु जो है वो 40 साल रखी गई है। पिछले 3 सालों से नई भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे थे छात्र और अब जब संशोधन को मंजूरी मिल गई है तो छात्र काफी खुश हैं। दोस्तों इसकी हम मोटी बात आपको समझा देते हैं। देखिए 300 से अधिक पद इसमें आएंगे, ये पूरी तरीके से संभावित है। 300 प्लस ही आएंगे और इसका नोटिफिकेशन आपको फरवरी मार्च के महीने में देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं। दोस्तों इसके लिए योग्यता सिंपल सी है। आपके पास स्नातक हो, बीए हो, बीएससी हो, बीटेक हो, कुछ भी किया हो, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, CCC होनी चाहिए और शॉर्ट हैंड टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए। शॉर्ट हैंड का मतलब आप लोग समझते हैं। शॉर्ट हैंड में क्या होता है, जैसे नेता, मंत्री, विधायक लोग बोलते रहते हैं और जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो फटाफट लिखते चले जाते हैं, कोड लैंग्वेज में लिखा जाता है, उसको शॉर्ट हैंड कहते हैं। मतलब 10-20 पन्ने का आइटम आपको एक ही पन्ने में लिख देंगे, दैट इज शॉर्ट हैंड। अब दोस्तों एपीएस के लिए अगर योग्यता देखा जाए अपर निजी सचिव के लिए, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से स्नातक होना चाहिए। और सबसे जो मेजर चीज है दोस्तों वो ये है, जिसके पास मेरे भाई शॉर्ट हैंड का नॉलेज नहीं है तो ये पोस्ट उसके लिए नहीं बनी है। अब इस पोस्ट का रुतबा तो बहुत बड़ा है, 4800 ग्रेड पे है। सचिवालय के अंतर्गत अगर आप मतलब पर्सनल सेक्रेटरी हैं तो आपकी पावर आप समझ सकते हो कि क्या कुछ होने वाली है। और इसकी जो 4800 ग्रेड पे है वही बता रही है कि जोरदार पोस्ट है। दोस्तों इसमें आपको 80 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड की स्पीड आनी चाहिए और 25 वर्ड पर मिनट की हिंदी टाइपिंग भी आनी चाहिए। दोस्तों शॉर्ट हैंड में आप पहले लिखोगे
और फिर आपको मौका मिलेगा, आप 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से कंप्यूटर पर टाइप करके मैटर छाप के दे दोगे और उसकी जांच होगी। ये आपका मेंस टाइप का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स का आपका जो पेपर होगा उसमें आपको हम बताते हैं क्या कुछ आएगा, और ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट या इसके समकक्ष कोई उच्च अर्हता है वो भी मान्य है। ठीक है, ये सिंपल इसकी योग्यता है। ये दोस्तों यहां पर दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएस। स्पीड है दोस्तों 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट हैंड एंड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइप राइटिंग इज एसेंशियल। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सीधे से देखा जाए तो जनरल नॉलेज का 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे का। ये पेपर फर्स्ट होगा, और देख सकते हैं एब्रीविएशंस, फेमस बुक्स, देयर राइटर्स, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट और इम्पोर्टेंट सिटीज़, और इसके बाद इम्पोर्टेंट इवेंट्स, अरिथमेटिक क्लास 8th लेवल का आएगा। तो ये आपके मार्क्स डिवाइड हैं यहाँ से, और ये टॉपिक डिवाइड हैं 10 टॉपिक से। 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर 2 जनरल हिंदी का है, मैक्सिमम 100 मार्क्स हैं, और ये आपको हिंदी निबंध, पर्यायवाची, ये सब मतलब आपका आरओ जैसा पैटर्न है इसमें। ठीक है, ये 100 नंबर का। ये दोस्तों 2 ही पेपर होगा, 2 पार्ट में डिवाइड रहेगा। प्रीलिम्स के अंतर्गत यही होगा। मेंस में आपको पहले हिंदी का शॉर्ट हैंड करवाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 135 नंबर का रहता है, और फिर हिंदी टाइप राइटिंग होगी मैक्सिमम 15 नंबर की। ठीक है, मैक्सिमम आपको 15 नंबर मिलेंगे। और ये अगर स्पीड है तो ये मार्क्स का जो ब्यौरा है ये दोस्तों पिछला नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से है। फिर आपको जनरल इंग्लिश का डिजायर्ड ये ऑप्शनल पेपर है, इसको आपको देना है, और फिर इसके बाद आपको एक कंप्यूटर नॉलेज का भी इधर पेपर देखने के लिए मिलेगा। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए मैक्सिमम 100 नंबर का, और आई थिंक ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। तो इस तरह का आपका परीक्षा का पैटर्न रहेगा। कुल मिला के मोटा मोटा ये बता दिया गया दोस्तों। और इसके लिए इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें चेंजेस कुछ एक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप इस माइंड मेकअप के तहत देखिए, जिसका मेरे भाई शॉर्ट हैंड तैयार है तो वो शॉर्ट हैंड में लग जाए, क्योंकि सबसे जो मेजर एसेंशियल जो चीज है वो शॉर्ट हैंड और टाइपिंग है। शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग जिसको आता है वही इस पोस्ट को निकाल पाएगा, अन्यथा किसी दूसरे के बस के बात है नहीं। तो वो सीधे से क्या करे, बीईओ के लिए तैयारी बना ले। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी आएगी। आरओ के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकता है। पीसीएस 2023 के लिए अपने आप को तैयार कर ले। जो लोक सेवा आयोग में अच्छी खासी जॉब चाहते हैं तो उनके लिए ये सारी जॉब बनी हुई हैं। बाकी शॉर्ट हैंड वालों के लिए ये एपीएस का वैकेंसी है दोस्तों। इसके लिए आपको अभी से लग जाना है। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है, टकटकी लगा करके बहुत से प्रतियोगी छात्र इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और 10 साल से कोई भर्ती नहीं आई है तो बहुत तो ओवर एज हो गए होंगे, और साथ ही साथ जो शॉर्ट हैंड वाले रहे भी होंगे तो मैं भी आप उनको जो है यहाँ से बीट कर ले जाओ। पेपर का जो पैटर्न है, जो आपका प्रीलिम्स है, वही वो लोग क्लियर ना कर पाए, क्योंकि 10 साल में आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो जो नए लोग हैं, नए अभी 1-2 साल में शॉर्ट हैंड वगैरह सीखे हैं, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है। और एसएससी से जो शॉर्ट हैंड वगैरह देते हैं वो लोग भी आराम से इसमें अपीयर हो सकते हैं। हाई कोर्ट वाले भी इसमें हाथ आजमा सकते हैं, बेहतर है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। शॉर्ट हैंड जिसने सीख रखा है वही इसके लिए मेन है। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए आप इसके लिए तैयारी करें। बहुत ही बेहतरीन पोस्ट है और इसका रुतबा बहुत है, बहुत ही मस्त जॉब है। इसके लिए कोई भी किसी से भी आप पूछेंगे तो इसके लिए 10 आउट ऑफ 10 देगा वो। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।